एक समचतुर्भुज, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल क्या करना है, आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक समचतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं जी। तो देखिए एक समचतुर्भुज का यदि हम लोग निर्माण करें तो देखिए ये अपना समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज में इसको अपने लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। तो इस समचतुर्भुज का ए बी सी और डी चार शीर्ष हम लोग मान लिए, और शीर्ष का जो नियामक है वो दे रखा है 3,4। तो चलिए इसको मान लेते हैं 3,0, सॉरी 4 नहीं 0, इसको क्या मान लें 4,5। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 4 कॉमा कितना, तो 5। सी बिंदु का नियामक कितना, तो -1,4, तो -1,4। और चौथा जो डी बिंदु है, डी बिंदु का नियामक कितना है, -2, -1 है जी। तो बताइए इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने मान लिया कि एक समचतुर्भुज ए बी सी डी है जिसका ए बी सी और डी ये चारों शीर्ष हम लोगों को पता है। तो हम लोगों ने चारों शीर्ष को यहाँ पे दर्शा दिया। अब हमसे बोल रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बुक में आपको हिंट्स भी दे रखा है, 1/2 गुना उनके विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना होगा, विकर्ण यदि पता हो जाए, विकर्ण यदि पता हो जाए तो हम लोग इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर विकर्ण खींच लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि AC एक विकर्ण है और दूसरा जो है BD एक विकर्ण है। तो विकर्ण पता करने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग कर लें। तो BD से की दूरी निकाल लें तो BD हमारा विकर्ण निकल जाएगा। A और C से AC के बीच की दूरी निकाल ले दूरी सूत्र से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, AC विकर्ण निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर AC निकाल लेते हैं। तो बताइए AC बराबर रूट अंडर, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं दूरी सूत्र पढ़े हैं कि रूट अंडर, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र का फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC हमारा हो गया रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AC बराबर यहाँ पे रूट अंडर, AC बराबर रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए AC के लिए ये हमारा किसका काम करेगा, ये जो है ये हमारा काम करेगा किसका, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। तो यहाँ पर x2 क्या हम -1 -3 लिखे या 3 --+1 लिखे, एक ही बात होगा। तो यहाँ पे -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा y2 के जगह पर कितना है बाबू 4 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AC बराबर होगा रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से AC बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 16 गुना 2, और 16 का वर्गमूल कितना, तो 4, 4√2। अब बताइए AC विकर्ण जो निकला वो AC विकर्ण कितना निकल गया, 4√2 इकाई। AC पता हो गया। अब हम लोगों को क्या पता करना है, BD पता हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जी। ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो BD निकालना है। हाँ जी, देखिए अब जो अगला बात है, बात में बात है। तो AC पता होगी, अब हम लोग BD पता करते हैं। तो बताइए यहाँ पर BD बराबर होगा रूट अंडर
रूट अंडर फिर यही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो क्या हम लिखें x2 मतलब -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे -1 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बी डी बराबर होगा रूट अंडर माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस में 6 का होल स्क्वायर जी। तो बताइए बी डी बराबर होगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 100 का स्क्वायर भी 36, 36 और 36 72। क्या 72 को हम लोग लिख दें 36 गुना 2, हाँ जी लिख सकते हैं 36 36 72 या 36 दूना 72, एक ही बात होगा। यहाँ पर बी डी बराबर 36 का वर्गमूल 6, 6 रूट 2। अब बताइए बी डी जो विकर्ण निकल गया, बी डी विकर्ण कितना निकल गया 6 रूट 2 इकाई। अब AC विकर्ण भी पता है और BD विकर्ण भी पता है। जब दोनों विकर्ण पता है, जब दोनों विकर्ण अपने लोगों के पास उपलब्ध है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब जो है ABCD का क्षेत्रफल पता करना है। वो चतुर्भुज कौन सा है, एक सम चतुर्भुज है, इसीलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए तो यहाँ जो है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण अपना क्या है, विकर्ण अपना AC है और BD है। तो क्या यहाँ पर मैं लिखूं AC गुना BD। तो देखिए यहाँ पर 1/2 गुना AC, AC का मान कितना है जी, AC का मान है 4 रूट 2, AC का मान कितना है 4 रूट 2 इंटू BD, BD का मान कितना है, BD का मान निकालना है कितना, तो 6 रूट 2। अब देखिए तो चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं क्षेत्रफल मतलब डेल बराबर 1/2 गुना 6 चौका 24 गुना रूट 2 गुना रूट 2 मतलब 2, 2 से 2 कटेगा, तो डेल बराबर कितना होगा 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। यही अपने लोगों का क्या होगा, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जी। बताइए किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, हम इसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे।